और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर विवादित बयान दिया था। केतकी सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव सरकारी टोटियों का हिसाब दें, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा और वो सड़क पर आ गए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ये तस्वीर भी उसी वक्त की है जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर केतकी सिंह के बयान का विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब एसपी कार्यकर्ता नहीं माने तो इन्हें हिरासत में लिया गया। आइए आइए मिनाज भाई बाय 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद। केतकी सिंह की तरफ से अखिलेश यादव पर बयान दिया गया था, टोटियों का हिसाब उनसे मांगा गया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए, अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतरे और जमकर हंगामा किया गया है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, जरा तस्वीरें दिखाएं, क्या बयान दिया गया था जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इतना भड़क गए, पूरी तस्वीर बताएं। अखिलेश यादव समय समय पर एक्स पे लिखते हैं और बीजेपी से बहुत तरह के सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो जो केतकी सिंह है, उन्होंने ये कहा था कि अखिलेश यादव पहले टोटी चोरी पर जवाब दें, उसके बाद बीजेपी से सवाल करें। इसी को लेके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और आज जो आपको दिखाई दे रहा है, सड़कों पर वो उतर आए और पुलिस को उसमें एक्शन करना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस आपको सड़कों पर दिखाई दे रही है इस समय। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हमने देखी और तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया है और इस हंगामे के चलते जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया गया है। केतकी सिंह के बयान को लेकर, बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान को लेकर ये नाराजगी जताई गई। अखिलेश यादव पर विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से की गई। हालांकि ये जो वार पलटवार है ये नया नहीं है। अखिलेश यादव सरकार से सवाल पूछते हैं और फिर सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जाता है और ऐसा ही एक वाकया जिस पर इतना बवाल देखने को मिल रहा है। रुचि, अभी क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये प्रदर्शन खत्म हो चुका है या अभी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं? देखिए, पुलिस क्योंकि मौके पे थी तो पुलिस ने उन लोगों को जो सपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे उनको हिरासत में ले लिया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए काफ़ी अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर हो गया और पुलिस का यही कहना है कि कानून व्यवस्था कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता, क्योंकि लखनऊ में जो त्यौहार है उसके पहले 144 सेक्शन लागू रहता है, तो सड़क पे इस तरह से नहीं उतर सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता काफ़ी नाराज़ थे, जो अखिलेश यादव को लेकर विवादास्पद बयान केतकी सिंह ने दिया उससे ज़्यादा खफा थे और उनका कहना था कि बीजेपी के लोग वक्त वक्त पे इस तरह के बयान उनके नेता के खिलाफ देते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया रुचि आपका पूरी जानकारी के लिए। और अभी भी बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां पर एसपी ऑफिस में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक युवक की 2 पत्नियां आमने सामने आ गई। मामला ऐसा था कि एसपी ऑफिस परिसर कुछ देर के लिए जंग का अखाड़ा बन गया। दरअसल यहां रांझी थाना क्षेत्र में रहने वाले अभिषेक सोनकर पर उनकी पहली पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का आरोप लगा दिया। इस पर पहली पत्नी भड़क उठी और जब एसपी ऑफिस में आमना सामना हुआ तो दोनों पत्नियों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस के सामने ही दोनों महिलाओं ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पत्नियों और पति को थाने लेकर चली गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर की और ये एसपी ऑफिस के बाहर का हंगामा है। आरोप यह है कि पहली पत्नी ने कहा कि पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली, जो कि कानूनन गलत है। एसपी ऑफिस पहुंचा ये मामला सुलझने की बजाय और बिगड़ गया। दोनों पत्नी आमने सामने आ गईं, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगी। अब कहा यह जा रहा है मामला तो सुलझाया नहीं जा सका, बल्कि थाने पहुंच गया है। दोनों पत्नियां और पति इस वक्त थाने में हैं।
अब जो कार्रवाई है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। हालांकि बहुत सारी महिलाएं दिख रही हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है पहली पत्नी कौन सी है, दूसरी पत्नी कौन सी है। जबलपुर से तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। दरअसल दोनों पत्नियां आमने सामने आ गई। आरोप ये पहली पत्नी की तरफ से लगाया गया कि युवक ने दूसरी शादी कर ली। मामला थाने पहुंचा, लेकिन थाने में जब ये परिवार पहुंचा तो कैसे थाना ही जंग का मैदान बन गया, वो तस्वीरों को आप देखिए। पुलिस को भी इन्हें छुटाने में मशक्कत करनी पड़ी। और अभी बड़ी खबर एमपी की कटनी से आ रही है, जहां महिलाओं ने जबरदस्त हंगामा किया। महिलाएं जेसीबी के सामने लेट गईं। वन विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। महिलाओं ने इसका विरोध किया और जेसीबी के सामने लेट गईं। तस्वीरें देखिए, महिलाएं कैसे हंगामा कर रही हैं। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने वन विभाग की 100 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया और जब टीम कब्जा हटाने पहुंची तो गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। वन विभाग के ग्रामीणों को 1 हफ्ते के अंदर जमीन खाली करने के आदेश वन विभाग ने दिए हैं, लेकिन जब जेसीबी की टीम अपनी कार्रवाई को पूरा करने के लिए पहुंची तो ये देखिए, जेसीबी के बिल्कुल सामने एक महिला आपको लेटी हुई बैठी हुई नजर आ रही है और कुछ महिलाएं जेसीबी को घेरकर जमकर नारेबाजी करती हुई भी नजर आ रही हैं। गांव वालों का कहना है कि ये कब्जा खाली नहीं करेंगे, जबकि प्रशासन का ये कहना है कि वन विभाग की जमीन है जिस पर अवैध कब्जा किया गया। ए भाई क्या कर रही हो? ऐसे खड़े रहो, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, खोलो। और अभी बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका से चल रही टेंशन के बीच चीन ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। विक्ट्री डे के मौके पर खुद शी जिनपिंग मौजूद रहे। पुतिन और किम जोंग उन के साथ जिनपिंग ने पूरी दुनिया को, या यूं कहें कि ट्रंप को ताकत दिखाई। बीजिंग में चीन का सबसे बड़ा सैन्य परेड देखने को मिला। विक्ट्री डे के मौके पर चीन ने अपने अत्याधुनिक हथियारों की नुमाइश की। परेड में ज्यादातर अमेरिका विरोधी नेता शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन भी जिनपिंग के साथ विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए। कुल मिलाकर ताकत की प्रदर्शनी लगी। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये प्रदर्शनी चीन ने लगाई थी। अब जरा अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरें भी आप देखें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके एक तरफ किम जोंग उन दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिखाई दे रहे थे। ये समझ लीजिए, ये तीनों नेता ऐसे हैं जो अमेरिका की आंखों में खूब खटकते हैं। चीन ने अपनी सैन्य ताकत का मुजाहिरा किया। पूरी दुनिया की नजरें इन तस्वीरों पर टिकी हुई थी। इस परेड में चीन ने अपनी नई मिसाइल DF-61 और JL-3 दिखाई। लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समेत अपने कुछ आधुनिक हथियारों को दुनिया के सामने रखा। PLA के सैनिक कदमताल करते हुए खासतौर पर अमेरिका को अपने शक्ति का एहसास करा रहे थे। खास तस्वीर तो ये रही कि जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन एक साथ हंसते खिलखिलाते हुए नजर आए। हालांकि इनके अलावा 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष विक्ट्री डे परेड में कुल शामिल हुए। ये चीन की सबसे बड़ी परेड है जिसमें चीनी हथियारों की प्रदर्शनी थी। अमेरिका विरोधी कई नेता इस परेड में शामिल हुए, इसे देखने के लिए शामिल हुए। तो ये विक्ट्री परेड की तस्वीरें हैं जहां चाइना ने अपनी शक्ति का एहसास कराया है, जहां चाइना अपने आप को सुपर पावर बताने के लिए अपने हथियारों की प्रदर्शनी कर रहा है। और ये बीजिंग से तस्वीरें सामने आई। न सिर्फ अपने हथियारों की प्रदर्शनी चाइना की तरफ से की गई, बल्कि पुतिन इस दौरान मौजूद रहे, किम जोंग इस दौरान मौजूद रहे और एक संदेश यहां से चाइना ने अमेरिका को देने की कोशिश की है। हालांकि जैसे ये तस्वीरें सामने आई तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक रिएक्शन भी सामने आया और ये बताया गया कि आपकी आज़ादी के लिए हमने आपका साथ दिया। लेकिन फिलहाल चाइना से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बता रही हैं कि कैसे अमेरिका
की जो तमाम कोशिशें थी, अमेरिका की जो तमाम मनमानी हैं, उन्हें रोकने के लिए अब कैसे ग्लोबल साउथ एक साथ हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, आपको शी जिनपिंग नजर आ रहे होंगे। ये विक्ट्री परेड की तस्वीरें हैं जहां अपने आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी की गई है शी जिनपिंग की तरफ से। पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, वो इस दौरान मौजूद रहे। किम जोंग की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वो भी इस दौरान विक्ट्री परेड का हिस्सा बने हैं। एक और जानकारी जो बेहद खास है, आपने जब शी जिनपिंग को देखा तो विक्ट्री डे परेड में उन्होंने माओ जैसी परिधान को, पोशाक को उन्होंने धारण किया हुआ था। ऐसे कपड़े जो कम्युनिस्ट नेता माओ पहना करते थे, वो शी जिनपिंग पहन रहे थे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम डरते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये डर दिखाने की कोशिश कौन कर रहा है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अमेरिका का दबाव जिस तरह से इस वक्त चीन पर है, चीन इस दबाव के आगे झुकेगा नहीं, जबकि एक बड़ी शक्ति बनकर लगातार चीन उभरता जा रहा है। फिर चाहे आप आर्थिक दृष्टि से देखिए, चाहे उसकी इस वक्त सामरिक दृष्टि से, क्योंकि हथियारों का मुजाहरा किया जा रहा है यहाँ पर। ये चीन कहना चाहता है कि आगे बढ़ते रहेंगे और किसी से नहीं डरेंगे। और एक बार फिर से आपको बताते हैं देश की खबरें। बीजेपी बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक बुलाई है। इसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा विजय सिन्हा शामिल होंगे। साथ ही बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश को भी बुलाया गया है। बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दीपक जायसवाल और बिहार बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। आपको जानकारी दे दें, दिलीप जायसवाल जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, उनको इसमें बुलाया गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। आगे क्या रणनीति बिहार में रहेगी चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की, इस पर भी चर्चा हो सकती है। आपको जानकारी दे दें कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली देने का जो मुद्दा है वो काफी बड़ा हो गया है और उस पर काफी एग्रेसिवली बीजेपी हो या पूरा का पूरा एनडीए हो, विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश कर रहा है। एक प्रोटेस्ट का आह्वान भी किया गया है। लेकिन इससे ठीक पहले आज दिल्ली में ये अहम बैठक जो गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने कल बिहार बंद का ऐलान किया। इस दौरान एनडीए की महिला नेता मोर्चा संभालेंगी और मोदी की मां के अपमान पर विपक्ष को एक्सपोज करेंगी। मोदी की माताजी को गाली राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में दी गई थी, लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अभी तक इस पर माफी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर अपनी मां के अपमान की बात आ गई है। मोदी अपना दर्द बयां करते हुए दिखाई दिए। अपने मां के संघर्ष और उनके अपमान की बात पर मोदी जब बोल रहे थे तो वो भावुक हो गए। पीएम मोदी जिस कार्यक्रम में अपनी मां को भद्दी भद्दी गालियां दिए जाने का जिक्र कर रहे थे, उसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे। पीएम मोदी की पीड़ा सुनकर जायसवाल की भी आंखों में आंसू छलकने लगे। हमारे मां बहनों का अपमान हुआ है, इसलिए एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। तो पीएम मोदी इस मुद्दे पर जिस तरह आक्रामक हुए हैं, उसके बाद विपक्ष बैकफुट पर है। राहुल या तेजस्वी इस मुद्दे पर चुप हैं। कांग्रेस या आरजेडी के दूसरे नेता भी इस मामले से खुद को किनारा करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि मोदी खुद सार्वजनिक मंचों से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये पूरा देश जानता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। सारे देश को याद है कि उन्होंने राहुल गांधी जी की माता और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी के बारे में क्या कहा था। सबों को याद है कि उन्होंने उनको संबोधन किया था जर्सी गाय से। उसी तरह से समय समय पर जो उनकी भाषा रहती है हमेशा प्रधानमंत्री की,
कभी वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो मंगलसूत्र उतार के ले जाएगी, आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। इस तरह की भाषा का जो प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर और संवैधानिक पद पर रहते हुए बोलता हो, तो एक मामूली का चलता फिरता कार्यकर्ता अगर इस तरह की का लैंग्वेज या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसने किया, और उस मंच पर न राहुल गांधी थे न कोई इंडिया गठबंधन के कोई नेता थे, उस मंच से उसने अगर कुछ बोला है वो निंदनीय है। हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री को, भाजपा के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को अपने आप को संयम करने की ज़रूरत है। आप जैसा बोलोगे वैसे ही तुमको लोग आईना दिखाएंगे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही उल्टा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि खुद मोदी ने विरोधियों के लिए क्या क्या नहीं कहा, क्या इसके लिए उन्होंने माफी मांगी? ठीक बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किसी को हक नहीं है किसी के माँ बहन को गाली देने के लिए। सेम चीज उन पे भी लागू होता है जब वो अपने मंच पे सोनिया गांधी जी के लिए और जितने भी कांग्रेस की जो महिला लोग थी उनके लिए भद्दी भद्दी बातें बोली गई, उसके लिए तो आज तक प्रधानमंत्री जी ने माफी नहीं मांगा। और रहा बिहार में, बिहार की बेटी को कितना गाली दिया गया इलेक्शन के समय, उन्हीं के पार्टी के हैं उप मुख्यमंत्री, तो आज तक उन्होंने माफी मांगा? बिहार की बेटी को अपमान हुआ, उसके लिए बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। और अब खबर आपके शहर लखनऊ से, जहां लखनऊ के पौष इलाके डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर अब गरीबों को फ्लैट देने की तैयारी चल रही है। योगी सरकार ने मुख्तार के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर डालीबाग में 72 फ्लैट बनवाए हैं। इन फ्लैट की कीमत 9 लाख से लेकर 9.5 लाख रुपए तक होगी। इसका एरिया 35 वर्ग मीटर होगा। ये G+3 यानी 4 मंजिला इमारत होगी। इसमें 2 कमरे, बालकनी के साथ अलग अलग बाथरूम भी होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुताबिक अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो अगले 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उसके बाद फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। आखिर इन फ्लैट्स की खासियत क्या है? लखनऊ के अहम जगहों से ये कितनी दूर है? योगी सरकार इसे किस तरह गरीबों को देने की तैयारी कर रही है, बता रही है हमारी संवाददाता रुचि कुमार। लखनऊ के पौष डालीबाग इलाके की जमीन पर कभी माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा हुआ करता था। अब यहाँ पर सरकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण फ्लैट्स बना रहा है। 4 मंजिला ये बिल्डिंग है। एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक पीछे बना हुआ है। ग्राउंड फ्लोर है प्लस 3 फ्लोर्स हैं। इसमें करीब 360 स्क्वायर फीट एरिया के फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। अब फ्लैट अंदर से कैसे हैं, अभी बनकर करीब करीब तैयार हैं, बस फिनिश करने का काम चल रहा है। एक कमरा है ये, एक कमरा ये है, कमरे में सब खिड़कियां वगैरह सब है। एक स्टोर है, एक वॉशरूम है और एक बालकनी है। ये किचन के लिए जगह दी गई है, सिंक इसमें लगा हुआ है। तो इस तरह से जिसको ये फ्लैट मिलेगा वो बस आके उसको यहाँ रहना है। अभी तैयारियां चल रही है, सामान है, ग्रेनाइट रखा हुआ है, बाहर मार्बल रखा हुआ है, ये टाइल्स है, सिंक है। इस तरह से कोशिश यही है कि इस महीने ये फ्लैट पूरे हो जाएं। पीछे का ब्लॉक है उसको बनने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो इलाका है ये काफ़ी महंगा इलाका है। यहाँ ज़मीन की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको 9 लाख रुपए में देगी, 9 से 9.5 लाख रुपए में। तो उसको लेने वाले बहुत होंगे, तो इसलिए सरकार इसके लिए लॉटरी निकालेगी।